हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो आप डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे एक्शंस लेते हो, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज करते हो जिस पे आपका कोई वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता है। ये सारे एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली होते हैं बिना कोई एफर्ट या थिंकिंग की। चलिए आपको एक इमेज दिखाता हूँ। इस पिक्चर में कौन सी लाइन बड़ी है, लाइन 1 या लाइन 2? आप बोलोगे कि लाइन 2 ही बड़ी लग रही है, लेकिन अगर दोनों लाइन्स को एक स्केल से मेजर करें तो पता चलेगा कि दोनों लाइन सेम लेंथ की है। अब ये कैसे हुआ? अभी आपके साथ जो हुआ उसे म्यूलर-लायर इल्यूजन बोलते हैं। यहाँ आपके दिमाग ने क्विक रिस्पॉन्स दिया इससे पहले कि आप इस चीज के बारे में सोचते विचारते। अगर स्केल रिमूव कर दे फिर भी ओपन फिन्स वाली लाइन बड़ी लग रही है। ये इसलिए क्योंकि ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है जो सिस्टम 1 प्रोसेस कर रहा है। अब ये सिस्टम 1 क्या है? ऑथर ने हमारे माइंड के वर्किंग को साइकोलॉजिकल व्यू से समझने के लिए दो एजम्पशंस लिए हैं, एक सिस्टम 1 और दूसरा सिस्टम 2। सिस्टम 1 जो है वो क्विकली और ऑटोमेटिकली ऑपरेट करता है बिना कोई एफर्ट के। सिस्टम 1 के वर्किंग में हमारा कोई वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता है। सिस्टम 1 के ऑपरेट करने के कुछ एग्जांपल्स हैं। इस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। ब्रेड एंड। आपने बहुत शॉर्ट स्पैन टाइम में बटर डाल के ये सेंटेंस पूरा कर लिया होगा और यहाँ आपने 0 मेंटल एफर्ट पुट किया। किसी भी क्राउडेड स्पेस में अपने फ्रेंड के आवाज को रिकॉग्नाइज करना ये भी सिस्टम 1 की वजह से होता है। सिस्टम 1 बहुत ही इंट्यूटिव होता है, मतलब कोई भी ऐसा डिसीजन लेना या एक्टिविटी करना जिसमें आपने कोई कॉन्शियस रीजनिंग नहीं की। इंट्यूटिव थॉट्स भी बहुत जरूरी है लाइफ में। लाइक अगर आप कार चला रहे हो और एक छोटा बच्चा है रोड किनारे जो अचानक से रोड पे आ जाता है, आपने आपके इंट्यूशन के वजह से पहले ही ब्रेक्स अप्लाई कर दिए और कोई भी एक्सीडेंट होने से बच गया। इंट्यूशन कभी कभी लाइफ सेवर भी हो सकता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्क्स होते हैं जहां हम बिना मतलब का इंट्यूशन घुसा देते हैं और हमें अपने डिसीजंस पे रिग्रेट करना पड़ता है बाद में। सिस्टम 2 वहां ऑपरेट करता है जहां हमें स्लो डाउन होकर मेंटल एफर्ट डालना रहता है। एग्जांपल्स, 2 डिजिट के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, लाइक 17 × 24। किसी के फोन नंबर को याद करना। इन एक्टिविटीज में अटेंशन चाहिए और साथ ही एफर्ट भी। चलिए अब हम ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ इफेक्ट्स के बारे में समझते हैं जिससे ये दोनों सिस्टम्स और क्लियर होंगे। प्राइमिंग इफेक्ट। वी लाइक ईटिंग डिलीशियस डिशेज। मैक्सिमम पीपल ईट 3 to 5 टाइम्स अ डे। इस वर्ड को कंप्लीट कीजिए। मैक्सिमम लोगों ने इसे यू लेटर फील करके इस वर्ड को SOUP सूप कंप्लीट किया होगा, जबकि ये SOAP सोप भी हो सकता था। मैंने अभी जस्ट 2 सेंटेंस बोले थे जिसमें मैंने ईट वर्ड का यूज किया था और आपको पता नहीं चला, लेकिन आपका दिमाग ईटिंग की ओर प्राइम हो गया और आपने इस वर्ड को देखते ही सूप इमेजिन कर लिया। यहाँ वर्ड्स प्राइम हुए, लेकिन आपके एक्शंस और इमोशंस भी प्राइम हो सकते हैं। एक रिसर्च में कुछ स्टूडेंट्स को सेंटेंस बनाने थे कुछ वर्ड्स का यूज करके, और वो वर्ड्स थे बैल्ड, ग्रे, रिंकल, व्हाइट हेयर्स एटसेट्रा। अब उनको वहां से चल के एक हॉल में जाने को बोला गया। रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि स्टूडेंट्स की वॉकिंग स्पीड एवरेज स्पीड से स्लो थी, क्योंकि वर्ड्स लाइक व्हाइट हेयर्स, रिंकल्स ने स्टूडेंट्स को ओल्ड एज के थॉट्स से प्राइम कर दिया और ओल्ड एज के थॉट्स ने उनके वॉकिंग के एक्शन को प्राइम कर दिया। ये सब सिस्टम 1 की प्रोसेसिंग थी। यहाँ स्टूडेंट्स ने प्राइमिंग इफेक्ट को प्रोसेस किया। आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा और उसके बाद की एक्टिविटी में आप बहुत एनर्जाइज्ड होकर काम कर रहे होंगे। वीडियो में यूज हुए वर्ड्स लाइक हार्ड वर्क, सक्सेस, विनर ने आपके एक्शंस को प्राइम कर दिया थोड़ी देर के लिए। हेलो इफेक्ट। आप पार्टी करने के लिए गए और वहाँ आप एक आदमी से मिले जो बहुत चार्मिंग था। उसकी पर्सनैलिटी आपको बहुत अच्छी लगी और वो फ्रेंडली भी था। आप पार्टी से आ गए और आपसे पूछा गया कि क्या वो आदमी चैरिटी में डोनेट करेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर यस होगा, क्योंकि हेलो इफेक्ट की वजह से आपको ऐसा लगता है कि वो बंदा तो चैरिटी में जरूर डोनेट करेगा। आपको उस आदमी के जेनरसिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो आपको अच्छा लगा तो आपने कंक्लूजन निकाला कि वो आदमी जेनरस भी होगा। इसी तरह हम अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ जज करते हैं बिना उसके हर क्वालिटी को जाने। अगर हम अच्छे से स्लो डाउन होकर सिस्टम 2 से सोचें तो इस चीज से बच सकते हैं। हेलो इफेक्ट स्टूडेंट्स के मार्क्स में भी रोल प्ले करता है। अगर एक स्टूडेंट पहले के 2 आंसर्स बहुत ही अच्छे से लिखता है तो एग्जामिनर हेलो इफेक्ट की वजह से उसे आगे के सारे आंसर्स पे अच्छे मार्क्स देगा, भले ही वो स्टूडेंट आगे के आंसर्स एवरेज वे में लिखे हों। अगर किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट कुछ आंसर्स अच्छे नहीं लिखे और बाद के आंसर्स बहुत अच्छे लिखे, लेकिन फिर भी उसे एवरेज मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन का वेट एग्जामिनर के माइंड में रहेगा। है ना ये इफेक्ट काफी इंटरेस्टिंग। हेलो इफेक्ट। सब्स्टिट्यूटिंग इफेक्ट। हमारे पास हर सवाल का जवाब रहता है, भले ही हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, फिर भी हम आंसर्स करते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस का इजी क्वेश्चन से सब्स्टिट्यूट करके। जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूँ हाउ हैप्पी आर यू विथ योर लाइफ,
इसका आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। आपने इसका आंसर जो भी दिया होगा वो आपने इस क्वेश्चन को एक इजी क्वेश्चन से सब्स्टिट्यूट करके दिया कि व्हाट इज माय मूड राइट नाउ। सब्स्टिट्यूटिंग इफेक्ट को एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि आप कितना मनी कंट्रीब्यूट करोगे डॉल्फिन जैसे इंडेंजर्ड स्पीशीज को एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए, तो आप जितना अमाउंट पे करोगे वो एक इजी सब्स्टिट्यूटेड क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हाउ इमोशनल यू फील व्हेन यू थिंक ऑफ डाइंग डॉल्फिन्स। इसी तरह लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हम सब्स्टिट्यूटिंग इफेक्ट की वजह से कुछ और ही आंसर करते हैं। अगर आप ऐसा कोई एक्टिविटी करो जिसमें मेंटल एफर्ट लगे, लाइक रनिंग करो या कोई माइंड रिलेटेड गेम खेलो, तो सिस्टम 2 एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद दिए गए क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आगे जिस इफेक्ट की बात करूंगा वो काफी इंटरेस्टिंग है, एक्सपीरियंस एंड मेमोरी। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें पार्टिसिपेंट्स को इक्वली 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के पार्टिसिपेंट्स को एक कंटेनर में हाथ डाल के रखना था। उस कंटेनर में कोल्ड वाटर था जो आइस से भी ठंडा था और हाथ डाल के रखना काफी पेनफुल भी था। ग्रुप ए के पार्टिसिपेंट्स को 60 सेकेंड्स तक उस पेनफुल एक्टिविटी को परफॉर्म करना था। ग्रुप बी के पार्टिसिपेंट्स को भी सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना था, लेकिन एक चेंज के साथ। ये ग्रुप टोटल 90 सेकेंड्स तक कोल्ड वाटर में हाथ डाल के रखेगा। पहले 60 सेकेंड्स तक पानी का टेम्परेचर बिल्कुल सेम था ग्रुप ए के एक्सपेरिमेंट में यूज हुए पानी से, लेकिन आखिरी 30 सेकेंड्स में पानी का टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री बढ़ा दिया जाता है, जिससे 30 सेकेंड्स के लिए एक्सपेरिमेंट थोड़ा कम पेनफुल होता है। अब दोनों ग्रुप को स्विच कर दिया जाता है। ग्रुप ए वाले 90 सेकेंड्स वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे अपने दूसरे हाथ से और ग्रुप बी वाले 60 सेकेंड्स वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे दूसरे हाथ से। जब दोनों ग्रुप ने 2 बार एक्सपेरिमेंट कर लिया तो उनसे पूछा गया कि थर्ड टाइम एक्सपेरिमेंट करना है और आप कौन सा एक्सपेरिमेंट करना पसंद करोगे, तो 80% पार्टिसिपेंट्स ने 90 सेकेंड वाला एक्सपेरिमेंट चूज किया। ये इसलिए क्योंकि पार्टिसिपेंट्स की मेमोरी थी लास्ट इंटरवल ऑफ एक्सपेरिमेंट की, जिसमें उन्हें 30 सेकेंड्स तक लेस पेनफुल वाटर में हाथ डाल के रखना था। ऐसे ही हमारी मेमोरी वर्क करती है, लेकिन एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग सेल्फ से देखा जाए तो 60 सेकेंड्स वाले एक्सपेरिमेंट में लेस पेन है। मेमोरी उसी चीज की रहती है जो लास्ट इंटरवल में हुआ है। पार्टिसिपेंट्स का 90 सेकेंड्स वाला चॉइस इंट्यूटिव था, जो सिर्फ मेमोरी बेसिस पे लिया गया। हम मैक्सिमम टाइम मेमोरी के बेसिस पे ही डिसीजन लेते हैं, जो गलत हो सकता है। डिसीजन लेते समय हमें रियल डेटा का यूज करना चाहिए, अच्छे स्टैटिस्टिक्स का यूज करना चाहिए, साथ ही मेंटल एक्टिविटी करना चाहिए जिससे सिस्टम 2 एक्टिवेट हो जाए और राइट डिसीजन ले सके। ये सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर किया थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक पढ़ के, जिसे डेनियल खेनेमैन ने लिखा है। डेनियल खेनेमैन को 2002 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला है। इस बुक में और भी बहुत सारे इफेक्ट्स डिटेल में बताए गए हैं। अगर आपको अपने ब्रेन के वर्किंग के बारे में अच्छे से समझना है तो ये बुक जरूर पढ़ें। आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इस वीडियो से आपने अगर कुछ अच्छा सीखा है तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।